ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा सांख्य दर्शन का पाठ चल रहा था। पंचम अध्याय के सूत्र 118 तक हम पढ़े थे, जिसमें हमने पहले ये पढ़ा था कि समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष में ब्रह्मरूपता होती है ना। ये तीनों अवस्था दुख से रहित होते हैं। ठीक है जी, मुख्य बात तो ये है। तो इनमें से जो मोक्ष दिखता नहीं है, तो क्या उसको नहीं माने? तो उत्तर दिया कि नहीं दिखने पर भी शास्त्र में उसका वर्णन है, इसलिए मानेंगे। वेद में है, उपनिषद में है, दर्शन में है, इसमें चर्चा है मोक्ष की, तो इसको मानेंगे। तो अब आगे बात चल रही है कि ठीक है, मोक्ष होता है, तो जिसका मोक्ष हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, जिसका मोक्ष हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, और जिसका मोक्ष नहीं होता है उसकी आवृत्ति होती है नए जन्म में, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। तो अब ये प्रश्न आ रहा है कि किसका अगला जन्म नहीं होता है और किनका पुनर्जन्म होता है। तो किन संस्कारों से पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है और किसका अगला जन्म नहीं होता है, माने मोक्ष में जाता है। ये विषय आ रहा है सूत्र 119 में। तो अब इसका प्रश्न लिखिए। लिखिए, किन संस्कारों से पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है? किन संस्कारों से पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है और किस व्यक्ति का अगला जन्म नहीं होता, प्राप्ति होती है। किन संस्कारों से पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है और किस व्यक्ति का अगला जन्म नहीं होता है, और किस व्यक्ति का अगला जन्म नहीं होता है, ब्रैकेट में मोक्ष होता हो जाता है। किस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, ब्रैकेट में मोक्ष होता है। कारण सहित लिखो। ठीक है, ये हो गया सूत्र 119 का प्रश्न। तो उत्तर दिया सूत्र में कि वासनया अनर्थ ख्यापनम, वासनया अनर्थ ख्यापनम दोष योगे अपि न निमित्तस्य प्रधान बाधकत्वम। ये सूत्र 119 है उत्तर में। अब सूत्र क्या कहता है, इसका अर्थ लिखो। सूत्रार्थ 119 और उत्तर 119 लिखिए। तो प्रश्न क्या था? किन संस्कारों से पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है? अब लिखिए उत्तर में, क्लेश वाले संस्कारों से। क्लेश मतलब जिसमें अविद्या आदि सब क्लेश हैं, है ना। तो क्लेश वाले संस्कारों से पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। क्लेश वाले संस्कारों से पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। तथा जीवन मुक्त व्यक्ति का तथा जीवन मुक्त व्यक्ति का अगला जन्म नहीं होता है, अगला जन्म नहीं होता है
ब्रैकेट में मोक्ष हो जाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति का अगला जन्म नहीं होता है। इतना लिखो, ब्रैकेट में बाद में करना, ठीक है। जीवन मुक्त व्यक्ति का अगला जन्म नहीं होता है। भले ही जीवित अवस्था में खाना पीना आदि भोग उसका चलता रहता है। भले ही खाना पीना आदि भोग उसका चलता रहता है। भले ही खाना पीना आदि भोग उसका चलता रहता है, तथापि उसके पुनर्जन्म के उत्पादक संस्कार, उसके पुनर्जन्म के उत्पादक संस्कार नष्ट हो जाने से, पुनर्जन्म के उत्पादक संस्कार नष्ट हो जाने से उसका नया जन्म नहीं होता और मोक्ष हो जाता है। उसका नया जन्म नहीं होता और मोक्ष हो जाता है। ठीक है जी, ये उत्तर हो गया। तो देखो इसमें एक भाष्य में क्या आता है कि किसका पुनर्जन्म होता है, जो पढ़े थे ना, तो क्लेश वाले संस्कारों से पुनर्जन्म होता है। तो जिसके अंदर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश बाकी हैं। हाँ जी सर, क्या समझे? एक तो अविद्या, संसार को सुखदायी मानना, संसार में आकर्षण होना, यह अविद्या। अस्मिता, मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, इसको अलग अलग नहीं कर पाना, यह अस्मिता। और राग, भोगों में आकर्षण। अविद्या मैंने तो उल्टा जान, सारा उल्टा जाना विद्या है वो। अनित्य को नित्य मानना, दुख को सुख मानना, सुख को दुख मानना, उल्टा जान, मिथ्या जान, यह विद्या। फिर अस्मिता। और राग मने भौतिक भोगों में या संसार में जो सुख लेने की प्रवृत्ति है, आकर्षण है, ये राग। द्वेष माने क्रोध भाव, मानसिक क्रोध, जो दुखदायी पदार्थ है उसको मारने की, हटाने की इच्छा आदि आदि। और अभिनिवेश माने मृत्यु का भय। देखो जिसको अभी मृत्यु का भय लगा हुआ है उसका मोक्ष नहीं होगा, ये याद रखना। जिसका मोक्ष होता है उसको मृत्यु भय क्यों होगा भाई? वो तो मोक्ष में जाएगा। अगर मरने से डर लग रहा है, समझो भी मोक्ष होने वाला नहीं है। जिसको मरने का डर चला गया, अभिनिवेश के लिए सही नहीं, उसका मोक्ष होता है। ये लक्षण याद रखिए। किसका मोक्ष होता है? जिसका मरने का भय नहीं रहा, जिसमें राग द्वेष नहीं रहा। हाई टेंशन वाला तारा है, हाँ, तो वहाँ जाते हैं तो हमारे ब्रह्मचारी लोग उनसे डरते हैं, मैं उनसे नहीं डरता हूँ, हाँ, मुझे डर नहीं लगता है। हाँ, वो तो अलग बात है। हाँ ठीक है ना, राग द्वेष भी नहीं चाहिए, अविद्या नहीं चाहिए। तो जिसके सारे क्लेश खत्म हो गए हैं, तो ये क्लेश वाले संस्कार ही नहीं रहे, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और जिसके संस्कार हैं अविद्या आदि के क्लेश वाले, उनका पुनर्जन्म होता है। फिर जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, भले खाना पीना वो करता रहेगा, वो भोग तो वो भी करेगा भाई, खाना पीना करेगा, सोएगा भी, है ना, वो भी तो ठंड लगने पर ओढ़ेगा, ये सब प्रयोग वो भी करेगा, लेकिन उसका अगला जन्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वही पुनर्जन्म के उत्पादक संस्कार, जो क्लेश संस्कार थे, वो खत्म कर चुका होता है वो। और सकाम कर्म कोई करता नहीं, निष्काम भाव से कर्म करता है। तो अधर्म कर्म नहीं करता, पाप नहीं करता, वो सकाम कर्म नहीं करता, वो निष्काम भाव से कर्म करता है, उसका मोक्ष होता है। तो मोक्ष होने के लिए यह आवश्यक है कि सकाम कर्म भी नहीं, पाप कर्म भी नहीं, वो सबको नष्ट करना पड़ेगा, संस्कार भी खत्म करना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, मोक्ष होता है। जिसके भी संस्कार बाकी हैं, संस्कार के भोगों के संस्कार, खाने पीने में, घूमने फिरने में, और स्त्री, अन्न, पान, ऐश्वर्य जो हम पढ़े थे, जो भी भौतिक का सुख कोई भी है, अभी वो अविद्या के क्लेश हैं,
समझो पुनर्जन्म होगा। हमारा जन्म क्यों होगा, क्यों हुआ है कि संस्कार हैं अविद्या के, इसी जन्म हुआ है। हम सबके अंदर जो जिसने भी जन्म लिया है उसके अंदर संस्कार अविद्या के भी हैं, बाकी हैं, ये संसार में आए हैं। अब ये संसार को खत्म करना है तो मोक्ष होगा। अब इसके लिए 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 3 जन्म लगे, जब तक संस्कार खत्म नहीं होगा विद्या वाले, क्लेश वाले, तब तक मोक्ष नहीं होता है। ठीक है जी। तो 1 जन्म में तो असंभव मानते हैं, स्वामी दयानंद भी ऐसे मानते हैं कि 1 जन्म में किसी का मोक्ष नहीं होता है, प्रयास करना पड़ता है, सब क्लेश खत्म करना इतना आसान नहीं है। तो जब खत्म हो जाएंगे तो जन्म फिर नहीं होता है, फिर मोक्ष होता है। ये विषय हो गया सूत्र 119 का। अब सूत्र 120 का प्रश्न लिखिए। अब जो बात चली थी ना जी कि क्लेश वाले संस्कारों के कारण पुनर्जन्म होता है और इन संस्कारों को हटाने से पुनर्जन्म नहीं होता है, तो अब ये प्रश्न आ रहा है कि क्या प्रत्येक छोटी छोटी क्रियाओं का भी संस्कार बनता है? ठीक है, संस्कार को खत्म करने से मोक्ष होता है, ये विषय चला। संस्कार कोई भी नहीं रहे क्लेश वाले, मतलब तो क्या हम कोई भी काम करते हैं तो संस्कार बनते हैं उसके, तब तो फिर मोक्ष कैसे होगा भाई? सब संस्कार बन जाएंगे तो। अब ये प्रश्न आ रहा है सूत्र 120 में, तो लिखिए उत्तर लिखिए, प्रश्न लिखिए, क्या प्रत्येक छोटी छोटी क्रियाओं के लिए, क्या प्रत्येक छोटी छोटी क्रियाओं के लिए अलग अलग संस्कार होते हैं? अलग अलग संस्कार होते हैं, कारण सहित लिखो। यह हो गया सूत्र 120 इसका प्रश्न। अब इसका उत्तर संस्कृत में है सूत्र में कि एक संस्कार क्रिया निर्वर्तको न तो प्रतिक्रियम संस्कार भेदा बहुकल्पना प्रसक्ते है। ये सूत्र 120 का है ना। तो प्रश्न क्या था कि क्या प्रत्येक छोटी छोटी क्रियाओं के लिए संस्कार होते हैं अलग अलग? कारण बताओ, होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं तो कारण से बताओ, जो भी उत्तर बताओ कारण बताओ। तो उत्तर लिखिए, प्रत्येक छोटी छोटी क्रियाओं के लिए, प्रत्येक छोटी छोटी क्रियाओं के लिए अलग अलग संस्कार नहीं होते हैं। मना कर दिया, देखो प्रत्येक छोटी छोटी क्रियाओं के लिए अलग अलग संस्कार नहीं होते हैं। आगे लिखिए, एक ही संस्कार भोजन पकाना खाना आदि, एक ही संस्कार भोजन पकाना खाना आदि पूरी क्रिया का संपादन करा देता है। संपादन करा देता है। ठीक है। यदि प्रत्येक छोटी छोटी क्रियाओं के लिए, यदि प्रत्येक छोटी छोटी क्रियाओं के लिए संस्कार मानेंगे, प्रत्येक छोटी छोटी क्रियाओं के लिए अलग अलग संस्कार मानेंगे। लिखो, प्रत्येक छोटी छोटी क्रियाओं के लिए अलग अलग संस्कार मानेंगे तो बहुत अधिक संस्कार मानने पड़ेंगे, बहुत अधिक संस्कार मानने पड़ेंगे, जिससे कि मोक्ष नहीं हो पाएगा।
जिससे कि मोक्ष नहीं हो पाएगा। हो गया? तो क्या सार निकला कि देखो हर क्रिया के लिए संस्कार अलग अलग नहीं होते। जैसे कि जो भोजन करना है तो एक संस्कार है, भोजन करना है तो खाना ही बनाएगा या भोजन बना रहा है वो, ठीक है। भोजन बनाने के संस्कार हैं, मान लो एक संस्कार है तो उसके संस्कार में क्या आ जाएंगे, सब्जी भी काटेगा, सब्जी धोएगा भी, छौंक भी लगाएगा, ठीक है, बाद में उसको उतारेगा भी और फिर थाली में निकालेगा भी, खाएगा भी या खिलाएगा भी। तो एक संस्कार होने से उससे संबंधित छोटी छोटी क्रियाएं अपने आप संपादित हो ही जाती हैं, है ना। जिसको जैसे कि ये संस्कार भोजन संबंधी है, ये संस्कार क्रिकेट खेलने के हैं तो ऑटोमेटिक वो बल्ला चलाएगा और दौड़ेगा, भागेगा, बॉलिंग करेगा, जो भी उसमें संबंधित क्रियाएं हैं उन सब संस्कार को होंगे। एक संस्कार हो गया क्रिकेट खेलने का संस्कार, उसमें बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब संस्कार उसमें है, मतलब ठीक नहीं है। एक क्रिया में मुख्य क्रिया क्या है, क्रिकेट खेलना, बस ये संस्कार है तो उसके साथ में सभी क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। बैटिंग भी करेगा, फील्डिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, जो भी जो जिसका डिपार्ट है वो करेगा। तो ऐसे सभी क्रियाएं अलग अलग आवश्यक नहीं है, एक क्रिया मुख्य रूप से होती है, उससे संबंधित अनेक क्रियाएं जुड़ जाती हैं। तो संस्कार एक ही होना होता है, एक ही संस्कार प्रबल संस्कार है तो उससे संबंधित और संस्कार हो जाएगा। जैसे किसी भाषा में विवाह संस्कार है, विवाह करेगा वो संस्कार है, तो विवाह संस्कार है तो फिर भी संतान भी उत्पन्न करेगा, फिर उसका पालन पोषण भी करेगा, सब क्रियाएं जुड़ जाएंगी, सीधी बात है। धंधा व्यापार भी करेगा, एक संस्कार है उसका, तो उससे संबंधित सब संस्कारों का संपादन करना पड़ेगा, है ना जी। तो ये कह रहा है, तो इसलिए संस्कार बहुत सारे मानने का होता नहीं है, एक संस्कार मुख्य होता है, उससे संबंधित कई क्रियाएं उसमें समाहित हो जाती हैं। अगर प्रत्येक क्रिया के लिए संस्कार अलग अलग मानेंगे तो बहुत संस्कार हो जाएंगे, फिर गतिविधि कम करेंगे, फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए एक संस्कार खत्म करो, क्रिकेट नहीं खेलना है, सब संस्कार खत्म, विवाह नहीं करना है, सब संस्कार खत्म, ठीक है। एक को उड़ाओ तो उससे संबंधित सभी उड़ जाएंगे। जैसे उसमें आता है मोबाइल में डिलीट करते हैं, एक करो ऑल क्लियर तो सब उड़ जाता है एकदम। ये है यहाँ पर भी तो सूत्र 120 में ये संस्कार जो हैं अलग अलग छोटी छोटी क्रियाओं के अलग अलग नहीं होते हैं, मुख्य एक ही होता है, उससे संबंधित कई संस्कार अपने बन जाते हैं, तभी मोक्ष हो पाएगा। 120 में बता दिया। अब देखो सब विषय बदल रहा है कि मोक्ष तो जीवात्मा का होता है जी, ठीक है ना, और जो समाधि से युक्त हो गया है उसका मोक्ष होता है, सीधी बात है भाई। लेकिन जो सुषुप्ति अवस्था में रहता है, समाधि लगा नहीं सकता, उसका मोक्ष कैसे होगा। जैसे कि ये पेड़ पौधे आदि है, तो ये पेड़ पौधे आदि भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, ये भी एक जीव हैं, लेकिन ये किस अवस्था में है, सुषुप्ति अवस्था में पड़े हैं, ये गाढ़ निद्रा की अवस्था में है, तो इनको भी अनुभूति होती है, सुख दुख की अनुभूति भी करते हैं। तो इनके पास बाह्य बुद्धि नहीं है, बाहरी साधन इनके पास नहीं है, ठीक है ना जी। फिर भी इनके पास आंतरिक साधन होने से ये सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो इनका तो मोक्ष होगा ही नहीं, जो लता बिला दिए, फिर भी ये सुख दुख का अनुभव तो करते हैं। और मोक्ष किसका होगा, जो जीवन मुक्त योगी बन जाएगा, मोक्ष उसका होगा। तो मनुष्य को छोड़ देंगे तो जो समाधि अवस्था में नहीं है या नहीं जा सकते हैं, 3 अवस्था पढ़े थे ना, समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष, तो इनमें से जो पेड़ पौधे हैं इनकी समाधि अवस्था कभी नहीं होगी, यह हमेशा सुषुप्ति अवस्था में रहेंगे, इसलिए ये मोक्ष में जा नहीं सकते। लेकिन फिर भी इनको भले मोक्ष सुख नहीं मिलेगा
तो भी संसार संबंधी कुछ तो सुख उनको होता ही है। हाँ, कुछ तो सुख दुख इनको लगता ही है। तो ये विषय भी आ रहा है सूत्र 121 122 में। तो लिखिए, प्रश्न लिखिए 121 का, क्या केवल बाह्य साधनों से ही सुख दुख की या सुख दुख का भोग होता है? क्या केवल बाह्य साधनों से ही सुख दुख का भोग होता है? ये हो गया सूत्र 121। क्या केवल बाह्य साधनों से ही सुख दुख होता है? तो उत्तर लिखो 121 का, केवल बाह्य साधनों से ही, केवल बाह्य साधनों से ही सुख दुख का भोग होता है, ऐसा नियम नहीं है। भोग होता है ऐसा नियम नहीं है। केवल बाह्य साधनों से ही सुख दुख का भोग होता है, ऐसा नियम नहीं है। अपितु वृक्ष आदि में आंतरिक साधनों से भी सुख दुख का भोग होता है। अपितु वृक्ष आदि में आंतरिक साधनों से भी सुख दुख का भोग होता है। आंतरिक साधनों से सुख दुख का भोग होता है। सुख दुख का भोग होता है, ये इसको करो, ब्रैकेट में कर दो, इसको ब्रैकेट के अंदर। सुख दुख का भोग होता है। हाँ, है तो उत्तर का ही अंश है, लेकिन ये पूरा हो गया। वो सूत्र तो ऐसा है, न बाह्य बुद्धि नियम, तो केवल बाह्य साधन से ही सुख दुख का भोग होता है ऐसा नियम नहीं है। सूत्र का इतना ही है, बाकी समझने के लिए क्या और दिया है। ठीक है, अब सूत्र तो यही है, न बाह्य बुद्धि नियम, कि केवल बाह्य साधन से ही सुख दुख होता हो ऐसा नहीं है। अब आगे अब लिखिए सूत्र 122 का प्रश्न, वृक्ष आदि में सुख दुख का भोग होने से, वृक्ष आदि में सुख दुख का भोग होने से क्या उन भोक्ताओं का भी शरीर है? मतलब क्या उनका भी शरीर है? ये प्रश्न आया। वृक्ष आदि में सुख दुख का भोग होने से क्या उनका भी शरीर है? तो उत्तर लिखिए सूत्र 122 का। सूत्र में कहा कि वृक्ष गुल्मलता औषधि वनस्पति तृण विरुद्ध आदि नामपि भोक्तृ भायत्मत्वम पूर्ववत। तो उत्तर दिया है, देखो लिखिए, सूत्र 122 का अर्थ लिखिए, वृक्ष आदि में, पूरा कर दो भले, वृक्ष लता बेल आदि में, देखो जी सब में लता बेल भी आ गया, वृक्ष लता बेल आदि में आंतरिक साधनों से सुख दुख का भोग होने से, सुख दुख का भोग होने से
उन भोक्ताओं का भी शरीर है, उन भोक्ताओं का भी शरीर है। स्वेदज, अंडज आदि शरीरों के समान। स्वेदज, अंडज और जरायुज, स्वेदज, अंडज आदि कर दो, स्वेदज, अंडज आदि शरीरों के समान। तो उनको भी सुख दुख होता है, तो उनका भी शरीर है। माने ये जो है ना, ये सभी ये शरीरधारी हैं, याद रखिए। ये पेड़ पौधे कैसे हैं? शरीरधारी हैं, जैसे हम शरीरधारी हैं, इनका अपना शरीर है। ये लता बेल भी, कहते हैं ना गिलोय, गिलोय लता बेल, ये शरीर है इनका भाई। ये कर्मफल भोग रहे हैं अपना, है ना। ये 122 भी हो गया। अब सूत्र 123 अब ये संबंधित है कि कैसे सिद्ध होता है। लिखिए, कैसे सिद्ध होता है कि वृक्ष आदि शरीर हैं। कैसे सिद्ध होता है कि वृक्ष आदि शरीर हैं और आंतरिक अनुभूतियां करते हैं, और आंतरिक अनुभूतियां करते हैं। तो ये तो आपने पढ़ लिया अभी कि भाई सुख दुख अनुभूति करते हैं आंतरिक साधन से। माने इनके अंदर भी मन है जी, अंदर में इनकी इंद्रियां हैं, बाह्य गोलक नहीं है, लेकिन जो है ना सूक्ष्म शरीर इनके अंदर है। तो सुख दुख अनुभूति करते हैं, तो सिद्ध कैसे करेंगे? एक शरीर है, उस अनुभूति करते हैं। ये प्रश्न आया, तो उत्तर दिया तदेतत् वृक्षादीनाम भोक्तृभोगायतनत्वम अंतः संजत्वम च। ये भी भोक्तृभोग के आधार हैं। क्यों? तो उत्तर दे स्मृतेश्च। सूत्र इतना ही छोटा सा है, स्मृतेश्च। तो इसका हिंदी में लिखिए, सूत्र 123 का अर्थ लिखिए। स्मृति और श्रुति से यह सिद्ध होता है कि, श्रुति और स्मृति से यह सिद्ध होता है कि वृक्ष आदि शरीर हैं। श्रुति और स्मृति से, श्रुति और स्मृति से यह सिद्ध होता है कि वृक्ष आदि शरीर हैं और आंतरिक अनुभूतियां करते हैं, और आंतरिक अनुभूतियां करते हैं। तो इसमें प्रमाण दिया शास्त्र का। छांदोग्य उपनिषद में आता है, देखो क्या प्रमाण दिया कि यदा एकाम शाखाम जीवो जहाति अथ सा शुष्यति, कि जब एक शाखा को जीवात्मा छोड़ देता है ना, वो शाखा सूख जाती है। पेड़ में देखा होगा, कोई टहनी सूख जाती है ना भाई, समझो वहां से आत्मा निकल गई है, वहां आत्मा नहीं है। तो जिस शाखा को आत्मा छोड़ देती है वो शाखा सूख जाती है। और ऐसे ही जब समझो पूरा पेड़ सूख गया, तो पेड़ से आत्मा निकल चुकी है। ये है प्रमाण दिया। फिर कहता है जीव के छोड़ने से ही वो शरीर नष्ट होता है, वो वृक्ष मरता है, लेकिन जीवो न मरेते, जीव नहीं मरता है, शरीर नहीं मर जाता है, आत्मा नहीं मरता है। ये प्रमाण दिया। और ये भी कहा है मनुस्मृति में कि शरीर जय कर्म दोष से जाति स्थावरताम न रहा। शरीर के दोष होने से ये पेड़ पौधे की योनि मिलती है, ये कर्म फल है। देखो योनिया, तो ये सिद्ध हुआ श्रुति स्मृति में कि ये सब शरीर हैं, और जब शरीर हैं तो सुख दुख की अनुभूति करते हैं भाई, ये सीधी बात है। यह अंत संज्ञा भवंती, यह अंत संज्ञा वाले होते हैं। फिर कहा सुख दुख समन्विता, ये प्रमाण दिया। अंत संज्ञा भवंती यते सुख दुख समन्विता, ये अंत संजक हैं और सुख दुख की अनुभूति करते हैं। तो श्रुति स्मृति में यह है, मनुस्मृति में भी दिया गया है और दिया गया उपनिषद में। तो क्या कहा, इनको अंत संजक होते हैं ये, और सुख दुख समन्विता, सुख दुख से समन्वित होते हैं, माने युक्त होते हैं। इसलिए ये जो
वृक्ष आदि हैं ये सुख दुख की अनुभूति करते हैं। 124 हो गया, 123 हो गया। अब सूत्र 124 देखिए, इसका प्रश्न लिखिए, क्या शरीर प्राप्त हो जाने से शरीर प्राप्त हो जाने से ही या हो जाने मात्र से, क्या शरीर प्राप्त हो जाने मात्र से कर्म करने का अधिकार मिल जाता है? कर्म करने का अधिकार मिल जाता है। क्या लिखे? क्या शरीर प्राप्त हो जाने मात्र से ही कर्म करने का अधिकार मिल जाता है? ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर दिया सूत्र 124 में, न देह मात्रतः कर्म अधिकारित्वम वैशिष्ट्य श्रुते है। ठीक है, अब इसका उत्तर लिखो हिंदी में। सूत्रार्थ 125, शरीर प्राप्त हो जाने मात्र से, शरीर प्राप्त हो जाने मात्र से कर्म करने का अधिकार, कर्म करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। शरीर प्राप्त हो जाने मात्र से कर्म करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। विशेष योग्यता वाले, विशेष योग्यता वाले या विशेष योग्यता वालों कर दो, विशेष योग्यता वालों ब्रैकेट में मनुष्यों, विशेष योग्यता वालों ब्रैकेट में मनुष्यों को कर्म करने का अधिकार, कर्म करने का अधिकार श्रुति में होने से, ठीक है। आगे लिखिए, ब्रैकेट में लिख दो, सभी प्राणियों के, ये ब्रैकेट में, सभी प्राणियों के कर्म करने के विधान, सभी प्राणियों के कर्म करने का विधान श्रुति में नहीं है। सभी प्राणियों के कर्म करने का विधान श्रुति में नहीं है। तो इससे क्या सार निकला कि ये जो वृक्षादि शरीर हैं जी, ये कर्मदेह नहीं है, ये केवल भोग देह है, ये भोग योनि है, इनके पास कर्म करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये अपनी इच्छा से कोई पुण्य कर दें, कोई दान पुण्य कर दें, ऐसा नहीं है। ये स्वयं कोई कर्म नहीं करते, खाली पड़े जो पर कनफल भोग करने बस। ये ऐसे ही ये सब छिपकली आदि भी, इनको खाली खाना पीना करना बस। ये कोई हवन कर दें, कोई दान कर दें, पुण्य कर दें ज्ञान पूर्वक, उनको पता नहीं है कुछ। जितने बंदर क्या कर दे, बंदर यहाँ से वहाँ कूदेंगे फादेंगे, अपना खाना पीना करेंगे, सो जाएंगे बस, अपना संतान उत्पन्न करेंगे, इसको इतना ही जानते हैं बस। तो ये कोई मोक्ष वाले कर्म नहीं कर सकते, कोई दान पुण्य कर्म नहीं कर सकते, ये तो खाली दिनचर्या करते हैं अपनी बस। सारे पशु पक्षी, पक्षियाँ उड़ती हैं, सुबह उठ गए, खाना पीना खाए, आकर सो गए अपना। लेकिन मनुष्य तो सब काम करता है, पालन पोषण संतान का, संस्कार देना उनको, ठीक है, हवन करना, ध्यान करना, दान करना, पुण्य करना। तो इनको पाप पुण्य मनुष्य को लगता है, उनको नहीं लगता कोई पाप पुण्य। संतान तो उत्पन्न कर वही प्राण उत्पन्न करते हैं, ठीक है जी, लेकिन कोई पाप पुण्य उनको नहीं लगता है। जैसे पक्षी कोई कीड़े को खाएगी, फिर अपने बच्चे को खिलाएगी और बच्चों को खिलाएगी, तो वो जो कीड़ा खाती है पक्षी, उसको कोई पाप नहीं लगता है। छिपकली कीड़ा खाती है, इसको पाप नहीं लगता है। इनको पाप पुण्य नहीं लगता है।
ये केवल भोग देह हैं, ये भोग योनियां हैं। पाप पुण्य किसको लगता है? मनुष्य को लगता है। पाप भी करता है, पुण्य भी करता है और फल भी भोगता है। यही तो फल भोग रहा है, पेड़ पौधा बन करके, छिपकली बन करके, पशु पक्षी बन करके, यही तो फल भोग रहा है। मनुष्य था पहले, ऐसा कर्म किया तो फल भोगना पड़ा। तो ये जो बाकी योनियां हैं ये क्या हैं? केवल भोग योनियां हैं, ये भोग देह हैं। इनके पास कर्म करने का विधान कोई नहीं है, अधिकार भी नहीं। और अगर इनको दंड मिले कर्म का तो फिर इनका कभी तो मानव भी बन पाना कठिन हो जाएगा। शेर है, अगर उसको पाप लगे तो बताओ कोई मनुष्य बन पाएगा? उसका तो काम ही है मांसाहार करना, और उसका पाप उसको लग जाए तो फिर वो पापी करता रहेगा। पुण्य कैसे करे फिर? वो सिर्फ के लिए ये काम कीड़ा ही खाने का है, इसको पाप लगे तो फिर बताओ तो इसका पाप खत्म होगा? इसलिए इनको पाप लगता नहीं। ये खाली क्या है? भोग देह है, भोग योनि। ये कर्म योनि नहीं है। कर्म योनि और भोग योनि दोनों शरीर है, मानव शरीर। ये कर्म भी करता है, भोग भी भोगता है, दोनों। ये उभय देह है, याद रखना। मानव शरीर कैसा है? कर्म भी करेगा और भोग भी भोगेगा, दोनों काम करता है। कर्म फल का भोग भी कर रहा है और नया भी कर्म कर रहा है। तो ये अधिकार केवल मनुष्य का है। इसलिए लिखा कि विशेष योग्यता वालों को, बराबर मनुष्यों को ही कर्म करने का अधिकार है। यही दान पुण्य करते हैं, इनको ही अधिकार है, इनको ही फल मिलता है, संचय होता है कर्म। उनका कोई कर्मफल नहीं बनता, कोई संचय नहीं होता। वो तो जो करना है करो, यहाँ से वहाँ कूदोगे फादोगे, इसका फल खा दे, उसका फल खा दे, चोरी कर दे, वो कोई उनके लिए चोरी फोरी कुछ नहीं होता है। बंदे कोई चोरी फोरी नहीं करता, उनके लिए कोई चोरी नहीं है, विधान नहीं है। वो तो खाएंगे, जो भी संपत्ति सब परमात्मा की है, तो जाएंगे वहाँ, वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, खाओ, सब उनका है। पक्षी के लिए कोई देश की सीमा नहीं, वीजा चाहिए, पासपोर्ट वीजा। वो तो इच्छा है तो पाकिस्तान चले गए, वहाँ से यहाँ आ गए, वहाँ से वहाँ चले गए, है ना। उनके लिए कोई सीमा का बंधन नहीं। विदेश से पक्षी भारत में आ जाते हैं, घूमने आते हैं ना भी, साइबेरिया जैसे बड़े बड़े पक्षी आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, उनके लिए कोई देश बंधन नहीं है। सारा ब्रह्मांड उनका, परमात्मा का है। वो खाली भोग योनियां हैं, वो कर्म योनियां नहीं है। ठीक है, तो ये आज 124 तक हमने पढ़ा। अब आगे एक पाठ बचेगा, फिर अध्याय पूरा हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।